नमस्ते बच्चों। आज मैं हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 हुदहुद को पढ़ाऊंगी और आप लोग भी ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और फिर इसे आप अपनी पुस्तक से पढ़ना सीखेंगे और जो प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे उन्हें भी आप यहाँ से पढ़कर लिखेंगे। हुदहुद को कल्कि कहाँ से मिली, कैसे मिली? हुदहुद को कल्कि कैसे मिली? कल्कि इसे कहते हैं। ये जो चिड़िया के सर के ऊपर पंख होता है ना, या मोर के भी सिर पर आप लोग देखे हैं, तो इसे कल्कि कहते हैं। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। भरी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। तो एक बार सुलेमान कहीं जा रहे थे। बादशाह सुलेमान आकाश में उड़ने वाले एक उड़न खटोले पर बैठकर कहीं जा रहे थे और बहुत गर्मी थी, धूप भी बहुत तेज़ था, इसलिए वे परेशान थे। तो जाते जाते उन्हें आकाश में कुछ गिद्धों से भेंट हुई। उन्होंने गिद्धों से कहा कि तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, परंतु गिद्धों ने बहाना बना दिया, कहा कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर तो पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। ऐसे कहते हुए गिद्ध आगे बढ़ गए और सुलेमान भी आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। हुदहुदों की मुखिया, जैसे मुखिया गांव में जैसे पंचायत होते हैं ना, हाँ, गांव के लोगों के पंच होते हैं, पंचायत, उसी तरह से मुखिया भी होते हैं गांव में, सरपंच और मुखिया। तो हुदहुदों के मुखिया से भेंट हुई। सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। वह चतुर था, चतुर मतलब बहुत होशियार, चालाक था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। और वो क्या किया, सभी हुदहुदों को इकट्ठा कर लिया और ज्यों ज्यों बादशाह सुलेमान उड़न खटोले पर बैठ के आगे बढ़ रहे थे, उनके सर के ऊपर हुदहुदों का झुंड आगे बढ़ने लगा। उनके सर के ऊपर ऊपर वे भी उड़ने लगे ताकि उनको छाया मिल सके। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से तो छोटे हो, पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तो बादशाह सुलेमान कहते हैं कि तुम गिद्धों से तो बहुत छोटे हो, परंतु तुम होशियार हो और तुम लोगों ने मेरी मदद की है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारी इच्छा मैं पूरा करूँगा, ठीक है। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊँगा। वह केवल अपनी राय नहीं बताना चाहता था, उसने यही ठीक सोचा कि और भी हुदहुदों से सलाह मशवरा करके ही मैं बताऊंगा। तो वो क्या किया, अपने साथियों से सलाह मशवरा किया। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कल्कि निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? तो बादशाह हंसते हैं और कहते हैं कि मुखिया, तुमने यह सोच लिया है कि इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। अगर तुम्हारे सिर पर सोने की कल्कि होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। फल मतलब खाने वाला फल नहीं, फल रिजल्ट, ठीक है, परिणाम। मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। मैंने सोच विचार कर और अपने साथियों से सलाह मशवरा करके ही यह वर मांगा है। वर मतलब वरदान।
सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। अब बादशाह सुलेमान के आशीर्वाद से हुदहुदों के सिर पर सोने का कलगी निकल आया और उस सोने की कलगी को जब लोगों ने देखा तो वे तो हुदहुदों के पीछे पड़ गए। हुदहुदों को तीर से मार मार कर उनका शिकार करने लगे और उनके सिर पर जो सोने की कलगी थी उसे जमा करने लगे, इकट्ठा करने लगे। अब तो हुदहुदों की जान खतरे में पड़ गई। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। और जब देखा कि हुदहुदों का वंश समाप्त होने लग जा रहा है, खत्म हो रहा है, लोग मार रहे हैं, तो वह घबरा गया और बादशाह सुलेमान के पास पहुंचकर बोलता है कि इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। और उसके बाद बादशाह सुलेमान ने सोने की कलगी से उन्हें मुक्त कर दिया और एक सुंदर सुंदर पंखों का घंटी उनके सुंदर पंखों का कलगी उनके सिर पर फिर से हो गया। बादशाह सुलेमान के आशीर्वाद से हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी के स्थान पर पंखों का सुंदर कलगी निकल गया। ठीक है, और तब से हुदहुद के सिर पर कलगी होती है, पंखों की कलगी। तो बच्चों, सबसे पहले हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी मिला था। बादशाह सुलेमान ने उन्हें सोने की कलगी दिया था वरदान में, और इसके बाद जब उनका जान खतरा में पड़ गया, लोग उन्हें मार कर सोना इकट्ठा करने लगे, तो फिर हुदहुदों के मुखिया जाकर बादशाह सुलेमान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि हमें इनसे इस सोने की कलगी से मुक्त कर दीजिए, क्योंकि हमारा वंश ही खत्म होते जा रहा है। हम हुदहुद खत्म होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा जान भी खतरा में पड़ गया है। फिर बादशाह सुलेमान उनकी बात को सुन के, मुखिया का बात को सुन के हुदहुदों के सिर पर पंखों की कलगी दे देते हैं।